तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर से रिलेटेड एमसीक्यूज़, यानी हम लोग करेंगे टर्म 1 की प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो टर्म 1 एग्जामिनेशन का जो थ्योरी पोर्शन आने वाला है, यानी जो एग्ज़ाम आप लोग दोगे फाइनल में, वो होगा 40 मार्क्स का। और जो इंटरनल असेसमेंट यानी आपके जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह रहते हैं उसके होंगे आपके 10 मार्क्स, यानी टोटल हो जाएगा 50 मार्क्स का। जो ये एग्ज़ाम्स हैं तो नवंबर में या दिसंबर में होंगे और 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और पूरा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा। सो ये जनरल बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई रिलेटेड टू टर्म 1 एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स इज़ नोन एज। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई कोई भी एक कोलॉइडल पार्टिकल है, हम लोग जानते हैं कोलॉइडल पार्टिकल, इस पर अगर कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट करेगी और वो स्कैटर करेगी तो इस फिनोमिना को मैं क्या नाम दूंगी। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 है इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर 3 है ब्राउनियन मोशन और ऑप्शन नंबर 4 है इलेक्ट्रोफेरोसिस। तो भाई हम लोग एक बात जानते हैं कि जब भी कोलॉइडल पार्टिकल से लाइट आकर टकराती है तो वो स्कैटर करती है, जिसके कारण हमें पाथ नज़र आता है। तो अगर मैं इवेपोरेशन को देखूँ तो इवेपोरेशन तो कतई ये फिनोमिना नहीं है। इवेपोरेशन का मतलब तो क्या होता है कि भाई जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट वो धीरे धीरे वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन तो जिग जैग मोशन होता है ना। और इलेक्ट्रोफेरोसिस जो होता है वो तो मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होता है। इसका मतलब हम जानते हैं कि टिंडल इफेक्ट इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि होता है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज़ मेड अप ऑफ। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन की दे दी गई है कंपोजिशन और हमसे पूछा गया है कि किस किस से मिलके बना है। तो हमसे पूछा है कि भाई टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें आपने मिक्स कर रखी हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं। चलो, ऑप्शंस हमें दे रखे हैं यहाँ पे आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड के अंदर हमने आयोडीन को मिक्स किया और वो बन गया टिंक्चर ऑफ आयोडीन। दूसरा है आयोडीन इन वाटर, यानी कि हमने वाटर के अंदर आयोडीन को मिक्स किया। तीसरा है आयोडीन इन अल्कोहल, यानी हमने अल्कोहल के अंदर आयोडीन को मिक्स किया। और चौथा है आयोडीन इन वैसलीन, यानी कि हमने वैसलीन में आयोडीन को मिक्स किया। तो मैं आपको लोगों को बता दूँ कि जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है उसके अंदर हम लोग अल्कोहल में मिक्स करते हैं आयोडीन और इसे हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। आई बात समझ? ये एक एंटीसेप्टिक होता है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन इसका नाम होता है और इसके अंदर हम लोग अल्कोहल में ऐड कर देते हैं आयोडीन को। ठीक है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन था? बेसिकली ये था कि हमसे कोई भी सॉल्यूशन पूछ लिया है, हमसे कोई कंपाउंड भी पूछा जा सकता है और उसकी हमें पूछी जा सकती है कंपोजिशन के, बताओ ये किस किस से मिल के बना है। तो इसलिए जो भी कंपाउंड आप लोग पढ़े उनकी कंपोजिशन को अच्छे से याद करके चलें। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी इफ़ 50 ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिजॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन व्हाट विल बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन निकालनी है। किसकी? शुगर की। यानी बेसिकली हमें निकालना है मास बाय मास परसेंटेज, ये हमें निकालना है। मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 50 ग्राम। शुगर का मास 50 ग्राम दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 150 ग्राम और मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से। ठीक है, ये हो गया। तब इसे सॉल्व करो। चलो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 33.33%, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। फॉर्मूला हमें सिर्फ अपने मन में याद करना है।
डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और हमारा आंसर निकालना है, क्योंकि हमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते चलो हम लोग गिवन लिखते, फॉर्मूला लिखते, फिर उसे सॉल्व करते, लेकिन यहाँ हमसे MCQ डायरेक्ट आंसर पूछा गया है तो हमें फटाफट सॉल्व करके आंसर को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर, यानी मर्क्यूरी और ब्रोमीन क्या है? गैसेस है रूम टेम्परेचर के ऊपर, सॉलिड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, या फिर गैस और सॉलिड दोनों है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो भाई हम लोग जानते हैं कि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी ये क्या है? ये तो होता है लिक्विड, एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी है लिक्विड। ये क्या है? ये है एक नॉन मेटल, ये है एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसका मतलब जो मर्क्यूरी और ब्रोमीन दोनों ही क्या है? लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। आंसर थर्ड जो है वो है इसका करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एकमात्र ऐसा नॉन मेटल मैंने आप लोगों को बताया था, नॉन मेटल है वो जो कि है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम बताया था मैंने उसका? ऑफ कोर्स देखो फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड ग्रेफाइट। एग्जैक्टली, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्योर सब्सटेंस। अब हमें इसके लिए क्या मालूम होनी चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें केवल एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट होता है, यानी ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो जब सिंगल टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब हमें देखना किसके अंदर है? देखना है हमारे ऑप्शंस के अंदर, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक प्योर सब्सटेंस है, यानी जिसमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस में कौन कौन से आ जाते हैं? प्योर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं हमारे एलिमेंट और हमारे कंपाउंड। ठीक है, चलो ढूंढते हैं इनमें से एलिमेंट है कि या कंपाउंड कोई प्रेजेंट है क्या। सैंड वाटर सॉल्यूशन, यानी कि सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, हमने वाटर में मिक्स कर दी है सैंड। तो मैंने पहले ही बताया था कि सैंड वाटर में कभी भी मिक्स नहीं होती, इसका मतलब ये तो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, ये तो क्या हो गया? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। दूसरा है मिल्क, तो मिल्क तो क्या है? मिल्क तो है एक इमल्शन, मिल्क इज़ अ इमल्शन। अब है वाटर, तो वाटर क्या है? वाटर इज़ अ कंपाउंड। एंड स्मोकी एयर, स्मोकी एयर इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है? एक कंपाउंड है और कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, बाकी सब क्या है? मिक्सचर हैं। और एक मिल्क है कोलोइडल सॉल्यूशन जो कि एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि x ग्राम एल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन टू मेक इट्स कॉन्सेंट्रेशन 11.1%। हेयर x इज, इसका मतलब मुझे बोला गया है कि भाई मैंने x ग्राम एल्कोहल मिक्स करी 360 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर और जो कंसंट्रेशन निकली एल्कोहल की वो निकली 11.1%। तो बताओ मैंने कितनी एल्कोहल मिक्स करी थी, ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे दिया हुआ है मास बाय मास परसेंटेज, यानी हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी है? 11.1%, 11.1%। ठीक है, साथ ही हमें पूछा गया है मास। तो भाई मैं जानती हूँ कि मास बाय मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है? x ग्राम, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 360 ग्राम, और इनटू में 100। ये है 11.1%। ओके, x अपॉन 360
इंटू में 100। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको उधर शिफ्ट करना है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 11.1 इंटू 360 अपॉन में 100। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 39 एक सेकेंड में यहाँ से थोड़ा सा मिटा देती हूँ ये वाला। इसकी आंसर आ जाएगा 39.96। 39.96 नियरली इक्वल टू 40, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। इस तरह से इसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपाउंड। मैं एक बात जानती हूँ, मैं क्या जानती हूँ कि भाई कंपाउंड के अंदर क्या होता है भाई, दो एलिमेंट्स जो होते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और बनाते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई सब्सटेंस ढूंढना है जिसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन गैस, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है आयरन सल्फाइड। अब आयरन सल्फाइड के अंदर आयरन है और सल्फर है, यानी दो एलिमेंट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट्स हैं। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम है और क्लोरीन है, दो सब्सटेंस हैं। क्लोरीन गैस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। क्लोरीन गैस इज नॉट अ कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स डिस्प्ले डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट देयर डैश प्रॉपर्टीज आर सेम। इसका मतलब मुझे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए, अब आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स डिस्प्ले डिफरेंट, कौन सी प्रॉपर्टी अलग शो करते हैं भाई। प्रॉपर्टीज़ दो टाइप्स की होती हैं, तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, और दूसरी होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमें पता लगाना है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी तो ये अलग शो करते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं। तो आइस वाटर और वाटर वेपर तीनों का ही जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, H2O, लेकिन तीनों के क्या है, स्टेट अलग अलग हैं। आइस तो सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और वाटर वेपर्स गैस या स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब जो इनकी सॉलिड लिक्विड और गैस, इनकी स्टेट्स तो डिफरेंट है, जो कि किस में आती हैं ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो ये डिफरेंट शो करेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। आई बात समझ में। इस तरह से हमसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। हमें 4 फिजिकल चेंजेस दिए गए हैं, 4 चेंजेस दिए गए हैं, लेकिन इनमें से हमें पता लगाना है कौन कौन से फिजिकल चेंज हैं। देखिए, मेल्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन जो था, इसका आयरन जो था हमारे पास में, इसको हमने कर दिया मेल्ट, ठीक है। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन पे लग गई जंग। तीसरा है बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, यानी एक आयरन की रॉड थी उसको हमने मोड़ दिया। और चौथा है कि ड्राइंग ऑफ ए वायर ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का हमने एक वायर बना दिया। अब फिज़िकल चेंज क्या होते हैं, फिज़िकल चेंज होते हैं कि भाई हमने उनकी शेप चेंज कर दी, है ना, या हमने उनकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज कर दी। तो ऐसे जब हम लोग चेंज करते हैं तो उसे फिज़िकल चेंज बोलते हैं, यानी सिर्फ हमने बाहर से उन्हें दिखने में चेंज किया है, केमिकली अभी वो सेम है। और केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं कि भाई हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दी, उनकी रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दी, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पता लगाओ कि कौन कौन से फिज़िकल चेंज है और कौन से केमिकल चेंज है। तो अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग ऑफ आयरन की, तो भाई Fe था, आयरन था, है ना, इसको मेल्ट कर दिया तो क्या हुई चेंज, इसकी स्टेट ही तो चेंज हुई है, सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड हो गया। लेकिन आयरन का फॉर्मूला तो अब भी आयरन Fe ही रहने वाला है ना, Fe को हम लोग अभी भी Fe ही बोलेंगे, आयरन ही बोलेंगे। का मतलब इसमें ज़्यादा कुछ तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमने इसकी स्टेट चेंज करी, यानी ये तो कैसा हो गया, एक फिज़िकल चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि भाई लोहे का एक पतरा था और उसके ऊपर लग गई जंग,
तो अब अगर जंग लग गई है तो क्या हम उसे वापस सही कर सकते हैं? बिल्कुल भी सही नहीं कर सकते। इसका मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई उसके अंदर। ओके, थर्ड ऑप्शन है बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, यानी आयरन की रॉड थी इस तरह से, ओके, और इसको मैंने बेंड कर दिया और अब इसको इस शेप में कर दिया। तो अब ये आयरन की रॉड का क्या चेंज हो गया? यहाँ पे हो गया इसका शेप चेंज। लेकिन अभी इसका जो आयरन का साइन है Fe, यानी ये आयरन है, तो यहाँ पे भी तो ये आयरन ही है, अभी कॉपर थोड़ी बन गया, आयरन ही है ना। इसका मतलब सिर्फ फिजिकली शेप चेंज करी है हमने और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब दिस इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। और फोर्थ है कि ड्राइंग ऑफ ए वायर ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का हमने एक पतला सा वायर बना दिया। तो अभी ये आयरन ही है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आयरन की प्रॉपर्टीज़ ही हैं, इसका मतलब ये भी है एक फिज़िकल चेंज। तो कौन कौन से फिज़िकल चेंज है? ए, सी और डी। तो आंसर में ढूंढो ए, सी, डी किस में आ रहा है। सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। साइज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स इज़, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें इसमें पता लगाना है कि भाई कॉलोइडल पार्टिकल्स का सही साइज़ क्या होता है। तो कॉलोइडल पार्टिकल्स का मैंने साइज़ आप लोगों को बताया था कि मेरी रेंज है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो पहला ऑप्शन है 1 माइक्रोमीटर। क्या ऑप्शन है? 1 माइक्रोमीटर। ये जो सिंबल होता है ये वाला, इसे बोलते हैं म्यू, और ये माइक्रो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻6 मीटर और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, है ना। अब ऑप्शन नंबर 2, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻9 मीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा है कि 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर और 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। और 1 पिकोमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻10 सेंटीमीटर। अब इनमें से देखो कौन कौन सा इस वाले रेंज के अंदर है। तो मैंने देखा कि भाई 10⁻⁻4 सेंटीमीटर जो है वो तो इस रेंज से बाहर आ रहा है ना। सो ये तो नहीं होने वाला। अब 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और मेरे पास 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये वाला ऑप्शन है 1 नैनोमीटर का, ये होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन। कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, इस तरह हमने इसे सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर, भाई कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? क्या कोलॉइडल सॉल्यूशंस होमोजीनस मिक्सचर होते हैं? तो आप कहोगे कि नहीं होते। क्या आपके जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं? तो आप कहोगे यस, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। अच्छा, क्या ये कंपाउंड्स होते हैं? तो आप कहोगे नहीं, ये कंपाउंड्स नहीं होते। और नन ऑफ द अबव का ऑप्शन तो हट ही चुका है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है। क्या है करेक्ट आंसर हमारा? करेक्ट आंसर है कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन सोल्स, यानी कि सोल्स क्या होते हैं? सोल्स मैंने बताया था, सोल्स आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस, यानी ये कोलॉइड्स का एक टाइप होता है। तो ये पूछ रहा है सोल्स के अंदर क्या होता है, क्या सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिस्पर्स होता है, यानी लिक्विड में हम लोग सॉलिड को मिक्स करते हैं, या लिक्विड जो है वो सॉलिड में डिस्पर्स होता है, क्या गैस लिक्विड में डिस्पर्स होती है, या फिर लिक्विड गैस में डिस्पर्स होता है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो सोल्स क्या होते हैं? सोल्स के अंदर जो सॉलिड होता है वो डिस्पर्स होता है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ये हमने समझा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 32 ml एसीटोन टू मेक इट्स कॉन्सेंट्रेशन 48%। तो मुझे जो है वो 32 ml एसीटोन, यानी मुझे वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट दे रखा है। सेकंड चीज़ मुझे दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मुझे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी दी हुई है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, यानी वी परसेंटेज का। ठीक है, वी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कितना है 32 ml अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, तो मैं उसे लेट कर लूँगी x के इक्वल। ठीक है, और इनटू में 100। अब मैं ये परसेंटेज मुझे दे रखा है 48% इज इक्वल्स टू में 32 अपॉन x इंटू में 100। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32/48 इंटू में 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आने वाली है 66.66 ml। ठीक है, अब ये तो किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। ठीक है ना, तब मैं ये वाला इरेज कर देती हूँ एक बार। x की वैल्यू आई है 66.66 ml। ये तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मुझे तो चाहिए सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो मैं क्या करूँगी 66.66 ml में से माइनस कर दूँगी 32, जो कि क्या है सॉल्यूट का वॉल्यूम है। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वॉल्यूम हटाया तो कितना बच गया 34.66 ml, यानी आंसर नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखा हमने इसे किस तरह सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटेलॉइड, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं होने वाला। तो देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी और सोडियम। तो देखते ही पता चल गया सोडियम इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि जो सोडियम है वो तो क्या है, एक मेटल है, मेटल है, और बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों है मेटेलॉइड। इसका मतलब सोडियम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन आर डैश मिक्सचर, यानी किस टाइप के मिक्सचर होते हैं। तो हम जानते हैं ना कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, है ना। इस कारण से क्या होते हैं, हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, आया समझ में कैसे किया मैंने क्वेश्चन। अब देखो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि क्या हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं। ऑप्शंस हैं यस, नो, मे बी और नन ऑफ द अबव। तो हम लोग जानते हैं, मैंने बताया था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में। इस कारण से वो जो फ़िल्टर पेपर होता है या जिससे हम लोग फ़िल्टर करते हैं उससे तो वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होते हैं। इसका मतलब आंसर हो जाएगा नो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिल्ट्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चॉक डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ एग्जाम्पल ऑफ, यानी अगर हम चॉक को पानी में डिजॉल्व कर दे तो वो क्या बनाएगी, किसका एग्जाम्पल होगा। क्या वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएगी, क्या वो कोलॉइड बनाएगी, क्या वो सस्पेंशन बनाएगी, या वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगी। तो जो चॉक पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, इस कारण से वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। और जब वो डिज़ोल्व नहीं होते तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं सस्पेंड इन वाटर। इसका मतलब किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो एक सस्पेंशन का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि क्या होता है, चॉक के पार्टिकल साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, हमें हमारी आंखों से भी नज़र आ जाते हैं वो आसानी से। आया आंसर समझ। चलिए कंपोजिशन ऑफ अ डैश इज़ फिक्स्ड, यानी हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से पता लगाना है कि किसकी कंपोजिशन फिक्स होती है, सस्पेंशन के, कंपाउंड की, मिक्सचर की या कोलॉइड की। सस्पेंशन तो क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं, तो ये मिक्सचर वाली कैटेगरी में चले गए। मिक्सचर में कंपोजिशन कभी भी फिक्स नहीं होती है। कोलॉइड भी हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। तो क्या आंसर बचा हमारा कंपाउंड, जिसका मैंने बताया था कि इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है हमेशा। लास्ट क्वेश्चन है कि द कोलॉइडल डिस्पर्शन ऑफ अ लिक्विड इन अ गैस इज कॉल्ड, यानी कि अगर मैं लिक्विड को मिक्स करूं गैस के अंदर तो मुझे कौन सा टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे सोल मिलेगा, एरोसोल मिलेगा, कोगुलेट मिलेगा या जेल मिलेगा। तो हमने देखा था कि जब भी हम किसी भी चीज़ को हम लोग गैस के अंदर मिक्स करते हैं, मिक्स इन गैस,
तो हमें क्या मिलता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एरोसोल। क्या एग्जाम्पल मिलता है इसका, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। जो फॉग होता है वो किसका टाइप होता है, एरोसोल का टाइप होता है। ठीक है, तो ये 20 MCQ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ में 10 मोर क्वेश्चंस जो हैं उसकी PDF मैंने अवेलेबल करवा दी है। ये PDF तो मिल ही जाएगी, साथ साथ में और 10 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे भी कर लेना डाउनलोड। ओके, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, पूरा प्रैक्टिस करना। और अगर कहीं और भी आप लोगों को MCQ मिलते हैं तो उन्हें भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि टर्म 1 में क्या आ रहे हैं, सिर्फ MCQs आ रहे हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे आप लोग करेंगे लाइक और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, और थैंक यू सो मच।